हेलो। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हम लेक्चर में सब कुछ समझ जाते हैं, हमें जो भी पढ़ाया जाता है हम पढ़ लेते हैं, जो लिखाया जाता है वो हम लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, या फिर हमसे कोई पूछ लेता है वापस कि क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया, तो हम बता नहीं पाते हैं। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे हम चलेंगे, जिसे कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। यहां हम ब्रेन को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे गाइडेड मेडिटेशन जो है हमारे लेक्चर में सुने हुए फैक्ट्स को या देखे हुए विजुअल्स को या लिखे हुए पॉइंट्स को रिकलेक्ट करता है, और हम कैसे उस रिकलेक्टेड सामान को रीअरेंज कर लें तो हमारे वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और हम उससे बेटर एनालाइज कर पाएंगे, उससे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। होता क्या है, जब भी हम लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको विजुअल्स देखने को मिलते हैं, हमें विजुअल्स मिलता है। लेक्चर्स में सुनते हैं, जो फैकल्टीज हमारे टीचर्स बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ये सब क्या कर रहा है, इनपुट का सोर्स है जो हमारे ब्रेन में जा रही है बातें। ये बातों को हम सीख रहे हैं और वो हमारे ब्रेन में जा रहा है। लेकिन थिंग इज दैट कि जितनी भी बातें आपने सुनी है, आपने देखी है, हर पॉइंट को समझ गए लेकिन रीअरेंज नहीं किया। वो फीड कर लिया, समझ गए, ऐसा होता है, लेकिन पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट में रिलेशन नहीं बिठा पाए, दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट में रिलेशन नहीं आ पाया। इससे क्या होता है, हर पॉइंट एक सेगमेंट के फॉर्म में हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन आपस में रिकनेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जब आप पेपर लिखते हैं या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पजल्ड हो जाते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो यहां पे गाइडेड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं उस बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं गाइडेड मेडिटेशन को लेकर अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासेस में। 1 आवर पढ़ाने के बाद जिसमें विजुअल्स रहेंगे, यानी मैं एनिमेशंस को यूज करूंगा, उसके बाद मेरे वॉइस रहेगा, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको खुद आपके बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने बोलूंगा, उसके बाद फिर एक एक्सप्लेनेशन होगा। तो इतने टाइम में आप क्या किए, फीड किए चीजों को। लेकिन अगर यही मैं रुक जाऊं और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आप नहीं बता पाओगे, या डायरेक्ट आप घर चले जाओ तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा आपने लेक्चर में हर पॉइंट को सीखा है, हर पॉइंट समझा है, लेकिन रिकलेक्ट नहीं कर पाए हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लेक्चर के बाद जो है 10 मिनट आप गाइडेड मेडिटेशन करते हो, जिसमें आपकी आंखें बंद होगी और आप उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को, उन डेटा को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने एक 1 आवर में आपको सिखाया है, उसे आप रिकलेक्ट करते हो, रीअरेंज करते हो, और इसमें मैं आपको गाइड करता हूं। और गाइड कैसे होता है, मैं आपको बोलता हूं आज मैंने स्टार्ट किया है इस पॉइंट से जो पिछले दिन के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर रहा है, तो आप उसे रिलेट करते हो। रिलेट किया, अब आज का पॉइंट आपको बोला सोचो। मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं, उस फ्लो चार्ट के कंटेंट को सिर्फ आप सोच रहे हो जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया। दूसरे पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये करते करते मैं आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूं कि पूरे लेक्चर में जो पढ़ाया आपने उसे सोचा, समझा और रीअरेंज कर लिया। तो ये 10 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन मेरे हर लेक्चर के बाद जो रहेगा, वो स्टूडेंट को हेल्प करता है सारे पॉइंट को फिर से ब्रेन में अरेंज करने, ताकि जैसे ही वो क्वेश्चन पे आते हैं तो उनका ब्रेन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तुरंत रिलेशन लगाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट पॉइंट आएंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन जो आते हैं वो कई पॉइंट्स को मिला करके पूछे जाते हैं, जिसमें पीछे का, आगे का, सबका कुछ रिलेशन होता है, और तभी आप बेटर एनालाइज कर पाते हो और अपने आंसर्स को दे पाते हो। तो अगर आपको इस तरीके से समझना है, सीखना है, तो बिल्कुल लेक्चर के बाद आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आप उन सारे पॉइंट्स को सोचो जो पूरे 1 आवर के लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही साइंटिफिक स्टडी करना है, साइंटिफिक तरीके से समझना है, सीखना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो विराज एकेडमी में। थैंक यू सो मच।